आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं सी टेट, एच टेट, यूपी टेट किसी भी एग्ज़ाम में आ जाते हैं और ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास में कुछ 2-4 डिविजिबिलिटी रूल होते हैं जिनका हमारे पास में ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बाकी का ज़्यादा रोल नहीं होता है। जैसे हमारे पास में 2 हो गया, 3 हो गया, ये 5 का भी नहीं है वैसे तो ज़्यादा, पर 5 लिख लेते हैं। 5 हो गया और हमारे पास में ये 8 हो गया, 9 हो गया एंड ये 11 हो गया। यही हमारे पास में है 3 डिविजिबिलिटी, ये 6 डिविजिबिलिटी रूल है जिनका हमारे पास में ज़्यादा यूज़ होता है। तो हम इन्हीं को समझेंगे और इन्हीं की मदद से जो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं एग्ज़ाम के अंदर वो भी देखेंगे। ठीक है, जो हमारे पास में आते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास में जैसे 2 लिखा हुआ है तो हमारे पास में जो 2 का डिविजिबिलिटी रूल होगा, 2 का डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमारे पास में क्या होता है, यदि लास्ट वाली संख्या होगी तो जो हमारे पास में कोई भी संख्या दे रखी है उसका यदि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, यदि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जाएगा तो हम कहेंगे वो पूरी की पूरी संख्या भी 2 से डिवाइड हो जा रही है। या फिर दूसरे फॉर्म में समझे कि जो लास्ट वाला डिजिट है यदि वो इवन नंबर है, मतलब इवन नंबर कहने का मतलब है यदि हमारे पास में 0, 2, 4, 6, 8, 10, मतलब 10 तो है ही नहीं, 8 तक ही बहुत है। तो यदि हमारे पास में लास्ट डिजिट है जो यूनिट डिजिट है, यदि इन नंबर्स में से हो या फिर वो 2 से डिवाइड हो जाए तो हम कहते हैं कि वो पूरी की पूरी संख्या है जो वो 2 से डिवाइड हो जाती है। फिर 3 के लिए और 9 के लिए है एक रूल हमारे पास में, 3 और 9 के लिए। ठीक है, यदि संख्या के डिजिट्स का सम 3 और 9 से डिवाइड हो जाए तो वो संख्या 3 और 9 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है, रेस्पेक्टिवली कहने का क्या अर्थ है मेरा, यदि हमारे पास में कोई संख्या दे रखी है उसके डिजिटों का हम सम करेंगे, यदि वो हमारे पास में 3 से डिवाइड हो जा रही है वो कंप्लीटली जो डिजिटों का सम है तो वो संख्या 3 से डिवाइड होगी। यदि वो संख्या हमारे पास में 9 से डिवाइड हो रही है पूरी, जो डिवाइड कर मतलब सम करने के बाद में, तो हम कहेंगे कि वो 9 से डिवाइड हो रही है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग रूल है, ऐसा नहीं है कि 3 और 9 दोनों एक साथ काम करेंगे, नहीं। यदि हमारे पास में 3 के लिए है, यदि वो संख्या का डिजिट का सम करेंगे वो 3 से डिवाइड हो जा रही है तो हम कहेंगे वो 3 से डिवाइड हो जाएगी कंप्लीटली। और 9 के लिए भी ऐसे ही सेम रूल है, जैसे 9 के लिए हम ऐड करेंगे, फिर यदि वो 9 से डिवाइड हो जा रही है तो हम कहेंगे कि वो संख्या भी 9 से डिवाइड हो जा रही है। फिर अब आता है हमारे पास में 5 के लिए। 5 के लिए हमारे पास में रूल है सेम इसी की तरह, यदि लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, यदि संख्या का लास्ट डिजिट 5 से डिवाइड हो जाए, ठीक है, 5 से डिवाइड हो जाए या फिर हम कहेंगे 0 और 5 आ जाए। ठीक है, 0 और 5 आ जाता है तो हमारे पास में वो संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। और 0 एक ऐसा नंबर है जो सब नंबरों से डिवाइड हो जाता है। यदि हमारे पास में 0 कभी भी आ जाए, जैसे अभी इनका हम बात करते हैं, इनके डिजिटों का सम 0 तो आएगा नहीं, खैर 11 के में आ सकता है 0 आएगा, जो अभी बताऊंगा मैं। तो यदि हमारे पास में सम 0 आ जाए या फिर कुछ भी 0 आ जाए, लास्ट में 0 हो, तो वो हर किसी नंबर से डिवाइड हो जा रही है। मतलब जो 0 होती है वो सब नंबरों से डिवाइड होने वाली संख्या है। जैसे कोई पूछे आप लोगों को कि एक ऐसा नंबर बताओ जो सभी नंबरों से डिवाइड हो जाए, तो हमारे पास में एक 0 ऐसा नंबर होता है जो सभी नंबरों से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, यही बात है 0 के लिए। तो यहाँ पे यदि लास्ट डिजिट 0 आएगा तो वो 5 से भी डिवाइड हो जाएगा, 0 और 5। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास आ रहा है ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल है और 11 का डिविजिबिलिटी रूल है। इसके लिए अभी एक 4 का डिविजिबिलिटी रूल और बचा है। जैसे अभी हमारे पास में मैंने 2 का लिखा है
तो मैं 2 को यदि लिखना चाहूँ 2 की पावर 1 करके लिख सकता हूँ, ठीक है। और इसी प्रकार यदि मैं 4 को लिखना चाह रहा हूँ 4 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 लिख सकता हूँ। और इसी प्रकार मैं 8 को कितना लिख सकता हूँ 2 टू द पावर 3। इसी वे से हम इसे याद करेंगे। जो 4 का और 8 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसमें क्या है 2k में लिखा हुआ था यदि लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड हो जा रहा है तो हम कहते हैं कि वो 2 से डिवाइड हो जाती है। और यदि हम बोले जैसे यहाँ पे 1 लिखा हुआ था, यदि लास्ट टू डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती है तो हम कहेंगे वो जो कंप्लीट संख्या है वो भी 4 से डिवाइड हो जाती है। इसी प्रकार जो 8 का रूल है हमारे पास में, यदि लास्ट की जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो जाती है तो हम कहेंगे कि वो संख्या कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाती है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इनके ऊपर। जो अभी हमारे पास में 11 का डिविजिबिलिटी रूल है, इसको और देख लेते हैं एक बार। ये आप लोग इन्हें याद कर लेना, लिख लेना है। अभी इनसे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं उनको करेंगे हम। तो अभी हमारे पास में 11 का डिविजिबिलिटी रूल और बचा हुआ है। तो जो 11 है इसके लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसे हमारे पास में कोई नंबर ABCDEF इस टाइप का लिखा हुआ है, मतलब जो ABCDEF है ये हमारे पास में डिजिट्स हैं किसी भी नंबर के लिए। तो अब हमें क्या करना है, एक एक छोड़ के पेयर बनाना है इस प्रकार से, ठीक है। यही हमारे पास पेयर बचा है, बनाए। इन तीनों को हम ऐड करेंगे A प्लस C प्लस E, ठीक है। यहाँ से जब इनको ऐड करेंगे ये नंबर्स होंगे तो हमारे पास एक कोई भी नंबर प्राप्त हो जाएगा पार्टिकुलर। देन फिर इसके बाद में क्या कह रहा है, जो बाकी के बचे हुए नंबर्स हैं फिर उनको हमें क्या करना है, इनमें से घटा देना है B प्लस D प्लस F, ठीक है। तो किसी को भी किसी में से भी घटा देना है, आगे पीछे करने में कोई दिक्कत नहीं है। जो नंबर हमारे पास में बड़ा आएगा उसमें से हम घटा देंगे ताकि हमें पॉजिटिव नंबर प्राप्त हो जाए, ठीक है। यहाँ पे यदि इनको करने के बाद में यदि वो संख्या 11 से डिवाइड हो जा रही है कंप्लीटली तो हम कहेंगे वो संख्या जो ये वाली संख्या ये भी कंप्लीटली 11 से डिवाइड हो जाती है। और या फिर यदि हमारे पास में 0 आ जाए उनका घटाने के बाद में तो भी वो कंप्लीटली डिवाइड होती है। क्यों? क्योंकि 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी नंबर से डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में यही डिविजिबिलिटी रूल थे। अब इनके बाद अब हम देखते हैं, और एक और बात बता दे रहा हूँ आप लोगों को थोड़ा। ये तो हमारे पास में डिविजिबिलिटी रूल्स हो गए हैं जिनको हमें याद करना है, और फिर इन डिविजिबिलिटी रूल्स की मदद से हमारे पास में जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हमें कैसे सॉल्व करना होता है। जैसे अभी मुझे 12 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है, यदि मुझे 12 का डिविजिबिलिटी रूल देखना है वो किस प्रकार याद होगा, इस 12 को मैं किस नंबर्स की फॉर्म में तोड़ सकता हूँ, 3 और 4। 3 गुना 4 हमारे पास कितना हो जाता है, 12 हो जाता है। और 3 का और 4 का यदि हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 है, और 3 का और 4 का एलसीएम वो HCF लेते हैं। यदि हम इनका HCF लेते हैं, HCF 3,4, अब कितने भी नंबर होते हैं, या है वो 2 नंबर्स की फॉर्म में तोड़ा है या फिर इसे मैं 3 नंबर्स की फॉर्म में तोड़ सकता था, ऐसा नंबर बन जाता तो वो भी देख लेते, ठीक है। जैसे हमारे पास में 42 है, इसको हम कितने कितने में तोड़ सकते हैं, 2, 3, 7, इतने इन नंबर्स की फॉर्म में तोड़ सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो इन 3 नंबर्स का देखना पड़ता हमें, लेकिन अभी मैं 12 की बात कर रहा हूं तो 12 को 3 और 4 की फॉर्म में मैं तोड़ सकता हूं, और 3 और 4 का जो HCF है वो 1 आना चाहिए। ऐसे नंबर्स की फॉर्म में तोड़ना जो हमारे पास में कंपोजिट नंबर होगा, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर होता है, कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये हमारे पास एक कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर्स को इस टाइप से हमें तोड़ना होता है। 3 और 4 की फॉर्म में मैंने तोड़ा, और 3 और 4 का जो HCF है वो 1 आना चाहिए, इस टाइप से तोड़ना है। ऐसे यहाँ पे 42 लिखा हुआ है, 2, 3 और 7, 2, 3 और 7 की फॉर्म में तोड़ा हुआ है। इनका यदि मैं HCF लेता हूँ इन नंबर्स का तो वो हमारे पास में 1 आने वाला होता है, ठीक है। तो 1 आ जाता है तो हम कहते हैं
यदि 12 से कोई संख्या कब डिवाइड होगी, यदि वो संख्या 3 से और 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी तो हम कहेंगे वो संख्या 12 से डिवाइड हो जाती है। और 3 और 4 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को पता है, जो अभी मैंने बताया। इसी प्रकार ये 42 की बात करेंगे तो 2, 3 और 7 से जो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा वो संख्या हमारे पास में 42 से भी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। लेकिन 7 का मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया नहीं है, इसका ज़्यादा यूज़ होगा नहीं, बाकी इन्हीं यूजों से हो जाएगा, ठीक है। होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में 7 जो भी 2, 4, 6 और रूल होंगे मैं उन्हें बता दूंगा, ठीक है। अभी के लिए यही बहुत है। उसमें लास्ट डिजिट को 2 से मल्टीप्लाई कर करके घटाना होता है, वो 7 का थोड़ा उस टाइप का है, तो क्वेश्चन बनते नहीं है उस टाइप के, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, कि इनमें से कौन सी संख्या है जो 11 से भाग नहीं होती है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है 2 के हमारे पास में लिखे हुए हैं 6 बार। इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन 3 के 6 बार लिखे हुए हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है 1 0 1 1 1 0 1 3 एंड फोर्थ ऑप्शन हमारे पास है 1 0 0 1 1 0 1 3, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास में है, इसको देखते हैं 2 2 2 2 2 और 2। तो हमारे पास में 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बताया था, एक एक छोड़ के मुझे पेयर बनाना है। तो हमारे पास में इनको ऐड करेंगे ये 6 आएगा, देन इनको भी ऐड करेंगे ये भी 6 आएगा, घटाएंगे तो 0 आ गया। 0 बोला था मैंने, वो सभी नंबर से डिवाइड हो जाती है, मतलब ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड ऑप्शन में क्या कह रहा है, वो 3 3 3 3 3 और 3, ठीक है। इसमें भी क्या है, इसमें 2 2 2 था, इसमें 3 3 3 है। ये भी हमारे पास में कितना हो जाएगा, ये हमारे पास में हो गया 6, ये 9 हो गया, माइनस ये भी 9 हो गया, ये भी 0 आएगा। दैट मीन्स ये भी हमारे पास में 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार हमारे पास में जो थर्ड वाला ऑप्शन है 1 0 1 1 1 0 1 3, यहाँ पे करता हूँ मैं, ये बनेगा पेयर, इसके साथ पेयर, इसके साथ पेयर, तो 1 2 3 एंड 4, ये 4 बन गया। एंड देन बाकी के बचे हुए 0 1, ये भी 0 ही है, तो 1 प्लस ये 3 हमारे पास 4 आएगा, ये भी 0 आ जाएगा। दैट मीन्स ये भी हमारे पास 11 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी। देन फिर हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन 4 कह रहा है कि 1 0 0 1 1 0 1 3, तो यहाँ से करेंगे ये होगा, ये होगा, देन ये होगा, तो हमारे पास 1 2 3, तो हमारे पास इसका सम 3 आ रहा है। देन बाकी के बचे हुए 1, ये 4, ये आ गया 4, दैट मीन्स ये -1 आया है। यदि मैं इसे 4 में से घटाऊंगा तो ये 1 आ जाएगा। 1 एक ऐसा नंबर है जो हमारे पास में 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है कंप्लीटली, तो हम कहेंगे इनमें से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो 11 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए, यदि 5 अंक की संख्या दे रखी है हमारे पास में 9x 3 4 y 24 से भाग हो जाती है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात कीजिए। x प्लस वाई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यदि हमारे पास में ये वाली संख्या 24 से डिवाइड हो जा रही है, तो 24 के लिए अभी मैंने डिविजिबिलिटी रूल है जो वो क्या बताया था, 24 के लिए बताया नहीं था, लेकिन कंपोजिट नंबर है हमारे पास में, एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को हम कैसे तोड़ सकते हैं, 3 और 8। यदि मैं इसे 3 और 8 की फॉर्म में तोड़ूं, इनके आपस में गुना करूंगा 24 आएगा, और इन दोनों का यदि मैं HCF लेने वाला हूं तो वो हमारे पास 1 आ जाएगा। यदि हमारे पास HCF 1 होता है, HCF यदि 1 आ जाता है तो हम उन्हें कहते हैं कोप्राइम नंबर, ठीक है। कोप्राइम नंबर होते हैं जिनका HCF 1 आ जाता है, और यहाँ पे हमें वही नंबर्स लेने होते हैं, ठीक है। तो 24 को मैंने 3 और 8 की फॉर्म में तोड़ा है, तो अब यहाँ पे मैं 3 और 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 8 का लगाता हूँ, 3 के में हमारे पास दोनों एक साथ आ जाएंगे, पहले मैं 8 का लगा लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 8 का लगाऊंगा तो लास्ट के जो 3 डिजिट है वो 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए। तो हमारे पास में क्या है 3 4 y, यदि मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 चौके 32 आ गया, यहाँ पे 2, ये y। अब 2 से लेके यहाँ पे y की जगह पे कोई भी एक डिजिट आएगा सिंगल, तो यहाँ पे क्या रखा जाए, मतलब 20 से आगे ऐसा कौन सा नंबर है 30 तक, मतलब 29 तक देखना है, क्योंकि 2 तो आना ही आना है। यहाँ पे कौन सा नंबर है जो 8 से डिवाइड हो जाएगा, वो होता है हमारे पास में 24, ठीक है। तो y की जगह पे हमें क्या चाहिए,
यदि मैं y की जगह पे यहाँ 4 रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब y इज इक्वल टू 4, देन हमारे पास जो ये नंबर है कंप्लीटली 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो y के बराबर कितना आ गया हमारे पास में 4 आ गया। अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, एक एक इन नंबर्स को मैं ऐड कर लेता हूँ, 4 प्लस एक्स प्लस 3 प्लस 4, देन इसकी जगह भी हमारे पास 4 आ गया है। तो ये हमारे पास में इनको ऐड करेंगे, 4 3 7 11 15, 15 प्लस एक्स, ठीक है, ये 12 3 15, 15 प्लस एक्स आ गया है। अब ये जो नंबर है हमारे पास में, अब मुझे क्या करना है, ये मुझे 3 से डिवाइड करना है। 3 से डिवाइड करने के लिए यदि मैं x की जगह पे 0 रख देता हूँ, x की जगह पे यदि मैं 0 रख देता हूँ तो भी ये नंबर हमारे पास में 3 से डिवाइड हो जाएगा। और इस संख्या की जगह यदि मैं 3 रख रहा हूँ तब भी डिवाइड हो रहा है, 6 रख रहा हूँ तब भी होगा, और 9 रखूंगा मैं तब भी ये हमारे पास 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हमारे पास में ये बहुत सारे केसेस बने हुए हैं कि कौन कौन से नंबर हैं जो यदि मैं x की जगह रख देता हूँ सबकी जगह तो क्या आएगा। इसने पूछा हुआ है कि अधिकतम मान ज्ञात करना है, मतलब बड़े से बड़ी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो बड़ी से बड़ी वैल्यू ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये हमें बड़ी वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी क्योंकि इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास में x की जगह पे मैं 9 लिख देता हूं और y की जगह पे 4 था, देन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 9 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 13। तो हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर 4 था वो करेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। यदि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ नहीं आया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और लेक्चर आप लोगों को कैसा लग रहा है ये कमेंट करके जरूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर भी कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि 6 अंकों वाली संख्या दे रखी है 43x 82y, 43x 82y, तो ये हमारे पास 6 अंकों की संख्या दे रखी है। फिर कह रहा है 72 से विभाजित हो जाती है तो हमारे पास में 2x माइनस वाई, तो 2x माइनस वाई का क्या मान होगा, ये चीज़ हमें कैलकुलेट करनी है 72 से डिवाइड होने के लिए। अभी 72 जैसे मैंने 24 को तोड़ा उसी प्रकार से मुझे 72 को तोड़ना पड़ेगा। किस प्रकार से, जैसे हमारे पास में यहाँ पे है 72 को कितना लिख सकता हूँ, 8 9, ठीक है। मैं 8 और 9 के गुना के रूप में लिखूं, मैंने 8 का भी रूल बता दिया आपको, 9 का रूल भी बता दिया है। तो 8 नाम 72 हो जाएगा दोनों के गुना करने पर, और यदि मैं इनका HCF लेता हूं तो वो हमारे पास में 1 आ जाता है, ठीक है। 8 और 9 का HCF हमारे पास 1 आ गया है, और 1 आ गया तो हमारे पास ये रूल काम करेगा। यदि कोई संख्या 8 और 9 से कंप्लीटली डिवाइड होगी तो हम कहेंगे वो संख्या भी 72 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जो ये वाले डिविजिबिलिटी रूल होते हैं इसी प्रकार से काम आते हैं, क्योंकि इनमें हमारे पास में यहाँ पे कुछ डिजिट दे रखे होते हैं। अगर 72 से डायरेक्ट डिवाइड करके देखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे कितना आने वाला है, ठीक है। तो डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को आने चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, 8 से और 9 से, 8 के लिए लास्ट वाले 3 डिजिट सेम वही करना है। यहाँ पे ये 82 हो गया, 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, यहाँ पे 2 उतार लेंगे, ये तो 0 ही बचा, ये ना जाने की 0, देन y उतारेंगे। अब हमारे पास में सेम वही आ गया। 2 से 20 से लेके 29 तक कौन सी संख्या है जो हमारे पास में 8 से डिवाइड हो जाती है, वो 24 ही है, आप लोगों को सबको बताया 24 है। तो y की जगह क्या आ गया हमारे पास में, y की जगह आ गया हमारे पास में 4, ठीक है। अब y की जगह 4 मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूं, ये संख्या तो हमारे पास में इतनी है। अब हमें 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताना है, और 9 की डिविजिबिलिटी रूल के लिए हमें क्या करना होता है, यदि इन नंबर्स को मैं ऐड कर दे रहा हूं तो वो हमारे पास 9 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। ऐड करता हूं मैं, 4 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 8 प्लस 2 प्लस इसकी जगह मैं 4 लिख दे रहा हूं, y की जगह 4। अब हमारे पास कितना हो जाएगा, 4 3 7, 7 और 8 15, 17, 17 और 4 21, 21 प्लस एक्स, तो ये हमारे पास 21 प्लस एक्स हो गया है। अब 21 में कितना जोड़ा जाए कि वो हमारे पास में 9 से डिवाइड हो जाए। अब 21 से आगे वाला हमारे पास में कितना होता है, वो होता है हमारे पास 27 होता है, जो हमारे पास 9 से डिवाइड हो जा रहा है। मतलब एक्स में यदि मैं 21 में 6 जोड़ दे रहा हूँ
तो हमारे पास 27 आ जा रहा है। तो x के इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, ये 6। ठीक है, तो अभी हमें क्या निकालना है, 2x माइनस वाई कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं 2x कर रहा हूँ, पुट कर देता हूँ वैल्यू को, 2 इंटू 6 माइनस 4, 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास में यहाँ से जो इसका आंसर आ गया है वो 8 आ गया है। ऑप्शन नंबर हमारे पास में जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब इसी प्रकार जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में सेम इसी प्रकार का है। यदि 9 अंकीय संख्या 985x3678y, ठीक है, तो यहाँ पे बोला हुआ है यदि ये हमारे पास 72 से डिवाइड हो जा रहा है तो हमारे पास 3x प्लस 2y का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ के बताया, आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका आप लोगों को कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका क्या आंसर आने वाला है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।